ओम शांति। 2 फरवरी 2004। पूर्वज और पूज्य के स्वयमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो। दुआएं दो, दुआएं लो। कौन सा तुम्हारा स्वयमान है? बड़े ते बड़ा। पूर्वज और पूज्य, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, वो क्या होंगे? पूरी सृष्टि के पूर्वज, क्योंकि उन्हीं से क्या हो रही है? नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत हो रही है। पूर्वज और फिर शरीर को भी कैसा बनाया इन्होंने? सतो प्रधान। जिन मूर्तियों की मंदिरों में पूजा हो रही है, तो सतो प्रधान बनाया है शरीर को भी। पूर्वज और पूज्य के स्वयमान में रहे, ऐसा तुमको अगर भगवान ने सजाया है, इतनी तुम्हारे ऊपर क्या कहें, हाँ, मेहनत भगवान ने की है, तो क्या करो? इस ब्राह्मणों के विश्व की हर आत्मा की पालना करो। तुम्हारे स्टार में जो भी राजधानी समाई हुई है, जहां जहां भी है, उनको क्या मिले? तुम्हारा वाइब्रेशन मिले, पालना मिले। दुआएं दो और दुआएं लो। जितना जितना तुम दुआएं दोगे, क्या होगा? स्वतः ही तुमको दुआएं मिलती हैं। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। जिनको देख रहे हैं वो क्या है? उनसे सृष्टि की शुरुआत हुई है, इसलिए उनको क्या कहा? पूर्वज। और फिर उनकी कर्मातीत अवस्था में क्या हुआ? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहेंगे? जब, बोलो, जब शरीर भी सतो प्रधान बने। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं। तना भी है। जड़ें कहां से आती हैं? बीज को छोड़ नहीं सकते, अधूरे हैं वो ब्राह्मण। कहां है उसका यादगार? कलकत्ता। उस बीज से जुड़े हैं ये पूर्वज, जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। तो आप जड़ भी हैं, तो जड़ें तो कहाँ है? अंडरग्राउंड। तो तुमको कहाँ दिखाया है फिर? तना में क्या दिखाया है? तना में आदि सनातन देवी देवता धर्म की भीड़ है। क्या दिखाया है तना में? विष्णु रूप, केवल विष्णु रूप। उसके भुजाएं नहीं दिखती। बिना भुजाओं के विष्णु रूप है क्या? हो सकता है? तो तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। क्या? टाल टालियां चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियर्स हो, और उनके साथ साथ जो पत्ते हैं, भले ही 4 तरह की क्या है? प्रजा है। इनसे भी क्या है? कनेक्शन है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। जितने भी धर्म पिता हैं वो क्या होंगे? ग्रेट फादर। तो उन धर्म पिताओं का भी बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो पूर्वज आत्माओं का कितना स्वयमान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं,
लेकिन आप सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। कैसा है तुम्हारा भविष्य? ये जड़ बुद्धि ही बने रहेंगे जब तक तुम्हारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन इनको ना मिले। इसलिए कहा सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तुम ही आधार हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। तभी अपने पूर्वजों को मान देते हैं, नहीं देते? इसलिए पूर्वज द्वारा हर आत्मा को साकाश स्वतः ही मिलती रहती है, देनी नहीं पड़ती। जितना जितना तुम बीज में टिकते हो, जितना जितना संकल्पों को रोकते हो, क्या होता है? स्वतः। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी साकाश मिलती रहती है। झाड़ के चित्र में भी दिखा है। कैसा है ये पेड़? विनाशी है अविनाशी? अविनाशी है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना, किसी को छोड़ नहीं सकते। जितने भी धर्म हैं, कोई भी धर्म इनसे छूटता नहीं है। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं की पालना बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। तुमने भी आत्मा बन के क्या किया है? बाप से शक्तियां ली हैं। देह को भूल के क्या बने? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालने की आवश्यकता है। चौथी अवस्था में सब ब्राह्मण क्या हो गए? कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। अंतिम समय की तैयारी है। तो क्या है वातावरण? अशांत और दुख का। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है, कम से कम अपने वंशावली के ऊपर। यहां भी देखो, अपने लगा दिया। हैं सबके पूर्वज, लेकिन कम से कम पहले तुम अपनी वंशावली के ऊपर तो रहम करो। कैसे पहचाने ये तुम्हारी वंशावली है? जी, एक मत, एक भाषा, संगठन को महत्व देने वाले। क्यों? एक दो के प्रति शुभ भावना कब जाती है? कब जाती है? नहीं तो जा ही नहीं सकती। तुम दूर बने हुए हो संगठन से, तुम्हारे कभी दर्शन ही नहीं होते, तो मालूम ही नहीं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तो वाइब्रेशन पहुंचेगा? पहुंच सकता है? कभी नहीं। क्यों? वहां से कनेक्शन ही नहीं है, डिस्कनेक्ट। तो ड्रामा अनुसार ये होता जाता है और होता जाएगा। बेहद में भी है, हद में भी है। बहुत सूक्ष्म रूप है। हद में भले ही तुम्हें आंखों से दिखते हो, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो शुभ भावना, शुभ कामना श्रेष्ठ ब्राह्मणों की नहीं पहुंच पाते, तो व्याधि बनी ही रहती है। धीरे धीरे व्याधि बढ़ती ही जाती है। तो अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। पूछा, जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। क्या चाहिए? अभी विशेष रूहानी मिलिट्री का और पुलिस को बुला लेते हैं, अलर्ट कर देते हैं। ऐसे ही आजकल
वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। कितना भी तुमको कठिन लगे, 10-10, 15-15 सेकंड रुकना, निसंकल्प होना, क्या तुमको लगता है कि आज इसकी बहुत जरूरत है? भले कितनी भी मेहनत है, लेकिन मेरी इस मेहनत से अनेकों को क्या मिलता है? साकाश मिलती है। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं। यह स्मृति रहती है सारे विश्व की आत्माओं को। आज आपके साकाश की आवश्यकता है, बोल की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? साकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। क्या हम अगर पूर्वज हैं तो इनको राहत देना क्या है? हमारी ड्यूटी है। इसलिए कहते हैं मन से मन को राहत पहुंचती है तो विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देवात्माओं को पुकार रही हैं। 90 वर्ष हो गए, कुछ भी ऐसा अनूठा देखने को नहीं मिला। ढेर साक्षात्कार चले, संदेशियों ने संदेश दिए, तब सब क्या हो गया? डूबिदा हो गया। उससे आत्माओं का उत्थान नहीं हुआ। तो ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। क्या हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। पहले तो तुम आओ, कहाँ छुपे हो? अपनी स्टेज पे क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। फिर क्या करो? हमको क्षमा करो। ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम श्रापित हो गए तो हमको क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों की आवाज सुनने में आता है? पूछा। तुम्हारे इस आकाश की उनको जरूरत है और तुमको कोई आवाज ही सुनाई नहीं देता। इसका मतलब तुम पूर्वज हो ही नहीं। आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो आपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो, या इतनी सूक्ष्म दृष्टि बन गई? क्या जानते हो? ब्रॉड ड्रामा में इनसे तो कनेक्शन है, इनसे नहीं है। तो उनके प्रति थोड़ा सा भाव कैसा हो जाता है? इनके अपने भी तो हैं। ऐसा तो नहीं। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। क्या यह भी क्या हैं? हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी साकाश देने वाले आप पूर्वज हो। आपने कल वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहां है? कौन सा चित्र सामने लाओ? अविनाशी है, सृष्टि की आदि से लेके अंत तक बना हुआ है। प्राय लोप हो जाता है, बात अलग। फिर भगवान आके क्या करते हैं? जो प्राय लोप हो गया उसको स्थिरियम करते हैं। जड़ में भी आप हो तो तना भी आप हो। क्या किससे है तुम्हारा गहरा कनेक्शन? बीज से। तो उस बीज से आप जो है जड़ में भी हो तो तुम ही। जड़ें तो चूंकि गुप्त हैं और फिर तुमको चित्र के रूप में तना में दिखा दिया। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के समीप का है। असली चित्र है ये। कौन सा? परम धाम के स्टेज में जाके जो चित्र खींचा है तुम्हारा, ये तो बहुत बड़ा स्वयमान था तुम्हारा। कौन सा?
तुम जड़ भी हो तो तना भी हो। बीज से तुम्हारा कनेक्शन था, लेकिन कैसे सिद्ध हो कि तुम्हारा ही कनेक्शन बीज से था? तुम ही पूर्वज हो, तो कहां जाओ? ऊपर। ऊपर अपना देख लो, क्या उस बीज रूप अवस्था की मेहनत में अपना देख लो। उस बीज से तुम कितना करीब हो, कितना दूर हो, जानते हो ना? इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। क्या क्या महसूस होना चाहिए? अगर तुम निस्वार्थ हो, अगर तुम बाप समान हो, तो क्या विशेषता बताई? जितना जितना तुम न्यारे होते जाते हो, उतना उतना स्वतः क्या होते जाते हो? सबके प्यारे। स्वतः जितना प्यारे बनने की कोशिश कर रहे हो, ये धीरे धीरे न्यारा हो जाएगा। जितना तुम न्यारे डिटैच न संकल्प हो रहेगे, स्वतः ही क्या हो जाएगा? सबके प्यारे हो जाएंगे। तो जानते हो, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी, यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल रहे हैं। जरूर आपके द्वारा प्राप्ति होगी ना। जब उनको प्राप्ति होगी तो उनको क्या होगा? साक्षात्कार भी होगा। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूजा का आधार प्योरिटी। तो पूज्य तो वो बनते हैं, लेकिन जैसे आपकी पूजा होती है वैसे उन सबकी नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। वो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं। यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। सोचो, ये है तुम्हारा 27। ये है वो छोटी सी दुनिया जिसके सब इंतजार कर रहे हैं। ये हैं सबको साकाश देने वाले। कितनी मेहनत कर रहे होंगे। क्या ऐसे ही बन जाते हैं क्या? जमदे जामदे हो जाता है क्या? 27 तक तो ये दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि परवश हैं। क्या कैसे परवश हैं ये? ऊपर देखो, कौन से झाड़ में देखो? निराकारी झाड़ में देखो। इनका जो स्थान है वो स्थान इनको मिलने जा रहा है, तो इनके बिना संसार की गति और सदगति नहीं है। इसलिए बाप भी बांधा हुआ है इससे। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है, अच्छा रहती है, वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहती है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं,
फिर धीरे धीरे कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, तो प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए या कभी कभी होनी चाहिए? जितनी जितनी धारणा होती जाती है उतना उतना क्या होते जाते हो? विघ्न बाधाओं से दूर होते जाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय के परिस्थिति के अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। वो है हद की सेवा। कितने वर्ष मिली उनको हद की सेवा करने के लिए? कितने वर्ष? अरे कितने वर्ष मिले उनको? आज लगभग 90 वर्ष मिले। जब अव्यक्त वाणी चलती थी 10 साल पहले तक भी चलो मान लो, तो भी बड़ी बड़ी सेवा करते आते थे, तो क्या बोलते थे? सोचो, उनको तो जैसे कोई सेवा लग ही नहीं रही थी। तो पूछते थे ये तो सब ठीक है, अपनी स्वयं स्थिति ठीक है, क्योंकि जानते थे जो इन्होंने 90 वर्ष में किया उसकी वैल्यू नहीं। अगर स्वयं स्थिति में टिक जाए तो इतनी फास्ट गति से विहंग मार्ग की सेवा हो जाए। बैकबोन कौन है उनका? स्वयं बाप। सोचो, तो ये 10 वर्ष में कितना जलवा होना है। जिनका जलवा होना तो कितनी मेहनत चाहिए। ये भी कंपटीशन है, इसलिए कहते हैं पढ़ाई है। इसमें गैसी गुब्बारे का कोई रोल नहीं। पढ़ो, धारण करो और क्या करो? उड़ो। क्या करो? पढ़ो, धारण करो और उड़ो। भक्ति मार्ग की तरह उड़ो नहीं। तो बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। कौन सी सेवा में? 10-15 सेकंड भी किसमें टिके? पॉइंट ऑफ लाइट में टिके, इसमें बिजी। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी लाते हो, सफलता प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो, कर्मना अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। कैसा स्वरूप बन जाए? वाचा की दरकार ही नहीं पड़ेगी, ऐसा स्वरूप भी तुम्हारा होगा। तुम्हारे करीब जाते से ही तुम्हारे वाइब्रेशन से क्या हो जाएंगे? ये संतुष्ट हो जाएंगे। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो तो इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज्यादा होती है। किसकी कमी है? मनसा पावरफुल की कमी है। मनसा पावरफुल होगी तो 2 घंटे का भाषण, क्या किया बोला अव्यक्त वाणी ने, 2 मिनट का तुम्हारा मात्र अनुभव राहत पहुंचा देगा। 2 घंटे तुमने घिसा, एनर्जी वेस्ट की, और जैसे तुम हो वैसा ही उसका फाउंडेशन बनाया। सोचो, और ज्यादा नहीं किया। जैसे तुम हो वैसा ही फाउंडेशन बना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ी सेवा कर दी 2 घंटे में, कुछ नहीं किया। कहां 2 मिनट? केवल अपने अनुभव का बोल बोलोगे सफिशिएंट, अंदर तक लगेगा, अंदर तक परिवर्तन। वो आत्मा की प्यास थी, चाहना थी, विस्तार चाहना नहीं थी। तो एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता ज्यादा होती। बाप दादा ने समाचार सुना है, इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं।
अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं, यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। चारों तरफ क्या है अभी जो वायुमंडल बनने जा रहा है? एक विघ्न खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया। कंटिन्यू विघ्नों के, जैसे कि एक के बाद एक, जैसे कि विघ्नों के पहाड़ हैं। तो निर्विघ्न स्वरूप देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व आत्माओं से निर्विघ्न, सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। बताओ भाई, क्या है तुम्हारे लिए निर्विघ्न की परिभाषा? पहले तुम क्या बनो? निर्विघ्न बनो। तब जिनके पास विघ्न आ रहे हैं तो क्या हो, उनकी समस्याओं का समाधान कर सको। अगर तुम्हारी ही समस्याएं बढ़ रही हैं तो तुम क्या समाधान करोगे? तो क्या है? अगर तुम्हारे चार्ट में कोई विघ्न नहीं आ रहा तो सबसे पहले तुम स्वयं के लिए निर्विघ्न हो। क्या जो तुम लक्ष्य लेते हो, उस लक्ष्य को अगर तुम शाम तक प्राप्त कर लेते हो, कोई ऐसा कर्म भोग नहीं आया, छोटा हो बड़ा हो, कोई ऐसी पारिवारिक स्थिति नहीं सामने आई, जैसी भी हो, कोई ऐसा कारण बना ही नहीं कि तुम्हारी यात्रा में विघ्न बन जाए, तो पहले स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए निर्विघ्न बना, जिसके लिए कोई भी समस्या नहीं है, अपनी स्व स्थिति में टिकने के लिए, वो क्या करेगा? कल अनेकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो समस्याओं से निर्विघ्न बना सको, इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। कहते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो। सब क्या है? आत्मिक नाते से भाई। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखो। शरीर से ऊपर उठ के देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना, उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। क्या कहा? आपके परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कारों को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आपके संपर्क में आए, अभी क्या हो रहा है तुम्हारी स्थिति से? थोड़े समय के लिए उनको राहत मिल रही है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। आत्मिक भाव कहां से इमर्ज होता है? देह से ऊपर उठे, भ्रुकुटी में बैठे, आत्मिक भाव इमर्ज करो। ये क्या है? इनके संस्कार नहीं देख सकते। क्या? जो भी जैसे भी हैं, ये संस्कार तुम नहीं देख सकते। इससे ऊपर उठ के कौन से भाव में टिको? ये सब क्या है? ये हमारे भाई हैं। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। वाह! है मुख के द्वारा बात कौन कर रही है? आत्मा। है कानों के द्वारा बात कौन सुन रही है? आत्मा। सोचो कितनी बड़ी बात है। फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। कुछ भी कर्म करते करते देह में बैठ के हर कर्म करना, तो फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया।
खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हो गया। कौन सा पार्ट बजा रही थी? कौन सा पार्ट बजा रही थी? अरे बोला तो, सेवा का पार्ट खत्म नहीं हुआ, मर्ज हो गया। फिर कभी मर्ज हो जाएगा ये? हाँ, जब नया जन्म लेके फील्ड पे आएंगी, अब तुम्हारा पार्ट सेवा का समाप्त। अब वो तुम्हारे आदि के संस्कार फिर मर्ज हो जाते हैं। खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हो गया। सेवा के फील्ड में बिजी थे, कोई अपना स्वार्थ नहीं था। आत्मिक स्वयमान आत्मा को सहज दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हो। क्या कल्प पहले वाले? कब थे कल्प पहले? हाँ, फटाक से रटा रटाया। हाँ, कितना सुंदर है? आदि में। निश्चित रूप से आदि सो अंत। जो भी आदि में हुआ है, भले कितना भी अंडरग्राउंड रहा हो, आदि सो क्या होगा? अंत तो होगा ही होगा। ब्राह्मण आत्माओं के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, फिर ब्राह्मण सो देवता। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। दुआएं लेने जाते हैं और वहां से जड़ चित्र हैं, सोचो, उनकी भावना का फल मिलता है, दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना से दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। किनको बोल रहे हैं? पूर्वज और पूज्य आत्माओं को। यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है, वह हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? क्या कर रहे हैं? आपकी गलानी कर रहे हैं, तो भी आपके अंदर क्या निकले? दुआएं निकले। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है, इसलिए हो रही अपोजिशन। जितनी भी गाली मिलती है तो तुम्हारा रथ पोजीशन में स्थित होते हो। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, तो पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? जितना ही अपोजिशन हुआ उतना ही क्या होगा? पोजीशन में नंबर 1, वैसा ही शास्त्रों में गायन होगा। और अपोजिशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी हैं। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोल, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की। क्या? बच्चा है, बदल जाएगा। कौन सा पार्ट था? मां का पार्ट था।
माँ तो ऐसा हृदय होता ही है, बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। हाँ, ये है तुम्हारी सेवा। क्या? इसको वाचा से नहीं, क्या? मुझे बदल, इसको बदलना है। कितनी बार फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब फाउंडेशन अभी कमजोर है। ये बदले तो मैं बदलूं? नहीं। वो ये पढ़ाई पढ़ रहा है क्या? वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है क्या? वो ये बेचारा कल्पना भी कर सकता है? मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। क्या? समय की गति बहुत फास्ट है। ऐसा लगेगा 27 में संपूर्ण ही हो गया। सोचो कितना बड़ा अटैक होगा 27 में। दुनिया में इतने भयंकर अगर हालत है तो सोचो जैसे कि एक क्या हो गई, कर्मातीत अवस्था की संपूर्णता ही आ गई। अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्वयं परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। स्वयं परिवर्तन द्वारा आप भी विश्व के आधार और उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं के संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। 1, पर चिंतन। 3 बातों का खास अटेंशन दिला रहे हैं। उसमें पहला पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन। हर एक का अपना अपना पार्ट है, मुझे कोई को नहीं देखना। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। और तीसरा परमत या परसंग, कुसंग। एक श्रीमत ही हो बुद्धि में, कोई की मत हमको प्रभावित ना करे। ना परमत, परसंग या कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, 1 पर उपकारी बनो, और यह 3 पर काट दो। कौन कौन से? पर चिंतन, परदर्शन और परमत। क्या बनो? उपकारी, पर उपकारी बनो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। क्या ये वर्ष समाप्त हो जाएगा ना? कब समाप्त हो जाएगा? ये तुम्हारी जो भी भट्टी आने वाली है, तो एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे?
अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। उनको काम धाम तो है नहीं, है? जो हम मेहनत कर रहे हैं हमसे पूछो, और वो दौड़ दौड़ के कहां जाते हैं? बाप दादा के पास आते हैं। वह कहते हैं हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? हम वरमाला लेके खड़े हैं, ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें भाई? है कि आप थोड़ा क्या करो, हाथ नीचे कर लो, जबरदस्ती खड़े हैं वरमाला लेके और थक जाते हैं ना बेचारे। तो पूछा क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तुम्हारी एडवांस स्टेज की वो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हम सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म वतनवासी हैं, बहुत पावरफुल हैं। तुम भी क्या करो, उस सूक्ष्म स्टेज में टिको। हम क्या हों? हम एक हो जाएं तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया, लेकिन जो होना था वो हुआ ही नहीं। सोचो, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी बनाओ। क्या चाहिए? अभी साधारण स्टेज नहीं, एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, फंक्शन करो, उसकी डेट फिक्स करो। कौन सी ईयर की है? 2004 की। तो उस वक्त अगर किसी के पास तीसरा नेत्र होता तो देखता तो भविष्य की क्या रिजल्ट निकालता। अरे बाप रे बाप, तो 20 साल लगने वाले। कहाँ खड़ा होके देख रहा है? 2004 में। सोचो, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, जैसे काम हुआ ही पड़ा है। क्या? जैसे काम हुआ ही। अगर तीसरा नेत्र होता तो क्या कहता? ओ बाप रे बाप इतनी लंबी यात्रा अभी बाकी है? हद हो गई भाई। तो तुम भी क्या करो, 24 पे खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ? 24 पे खड़े हो जाओ। तो इसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी किसकी? पूछा। पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, ये बेहद का निर्वैर कितना सुंदर है। कोई सा इसका बैर नहीं। क्यों नहीं है इसका कोई सा बैर? क्या है इसके पास? है क्या है इसके पास? प्योरिटी की पावर है। सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो। यह दादी को देख रहा है। कौन? निर्वैर है, खुद के पास इतनी सुंदर प्योरिटी की पावर है, फिर भी कहां देख रहा है? ये जो बेहद की दादियां हैं इनको देख रहा है। तो यह दादी को देख रहा है, दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ। अच्छा, इसने नहीं बताया तो ये रमा का ईश। अच्छा, तुम बताओ। आखिर तो होना ही है, चतुराई से जवाब दिया। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। इसने बोला। रमा के ईश ने क्या जवाब दिया कि आप डेट बताओ, हम उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दे दी। क्या? कौन सा ईयर चल रहा है? और रूम का वर्ष कब दिया? 2004 में। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी।
इसको हिम्मत रखनी पड़ेगी, रमा के ईश को। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ। फिर बाप डेट फिक्स करेगा। तो ये क्या करेगा रमा का ईश? कौन सी भविष्यवाणी करेगा? 2004 में नई दुनिया की सौगात मैंने तुमको दी है, आना जाना करते हो ना, माना मैंने अपना काम कर दिया, मेरे को ऊंची स्टेज पे जाके जो वर्षा देना था मैंने दे दिया, अब मेरे से ये बोल रहे हैं अब तुम लोग जानो भाई। नई दुनिया सौगात मैंने तुमको दी है, प्रैक्टिकल दी है, आना जाना करते हो ना, तो यह करके दिखाओ। बाप डेट फिक्स करेगा। तो आपका डायरेक्शन चाहिए, तो इस 2004 में ऐसा मना लेंगे। अगर आपका ही डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे? फिलहाल मना लेंगे, इन सबको इंडिकेशन दे देंगे, ये जो विशेष हैं। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष में तुम इनकी बैटरी चार्ज करोगे तो एडवांस पार्टी को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, क्योंकि सभी अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल का ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का हिसाब भी है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी सभी वर्ग वाले कहेंगे कि हमको भी सुनाना, हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, यह टीचर भी आए हैं, सभी इकट्ठा होकर बैठे हो तो बहुत अच्छा किया। ग्राम वाले हाथ उठाओ, यह ग्राम वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट वालों ने अपने ऊपर टाइटल रखा है दिल वाले तो दिल वाला ग्रुप उठो। ये सब बैठे रहे, उठाया किसको? देलवाड़ा मंदिर को उठाया। अच्छा, यह दिल वाले हैं, टाइटल अच्छा रखा है ना। अच्छा, इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है, बाप दादा के पास समाचार पहुंचा है, बाप दादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जल्दी डालता है, इसलिए जो प्लान बनाया है वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा है। इस सेवा को बढ़ाओ और इस द्वारा चारों ओर आवाज फैलाओ। हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, यह बहुत अच्छा किया है। यह दिल वाले आपको बाप दादा टाइटल देते हैं, अनुभव की अथॉरिटी वाले। क्या किसको टाइटल दिया? आगे चल के क्या होगा? तुम अनुभव की अथॉरिटी वाले बनोगे। अच्छा है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं सभी उठो। कोई ने कहा मीडिया विंग, बिजनेस विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, रूरल डेवलपमेंट विंग तथा कैड ग्रुप की मीटिंग चल रही है। मीटिंग्स तो बहुत अच्छी की हैं, लेकिन बाप दादा की एक बात अभी तक कोई भी वर्ग वाले ने नहीं की है। याद आता है कौन सी? गीता के भगवान को सिद्ध करने की। ये गीता वाली बात छोड़ो, वह तो बाप दादा ने कहा भी है कि यह बात बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यह बहुत संभाल कर करनी है। कौन सी? गीता का भगवान कौन? पहले एक ग्रुप ऐसा तैयार करो जो आपके साथ ही बने, और वह माइक बने और आप माइट बनो। पहले ऐसा कोई तैयार करो। जो भी वर्ग सेवा कर रहे हो उसकी मुबारक।
लेकिन हर एक वर्ग से कौन सी विशेष आत्माएं जो सेवा में आगे बढ़ सकें, वह अभी तक बाप दादा के सामने नहीं आई हैं। चलो सामने नहीं आवे, लिस्ट तो आवे। अभी तक लिस्ट भी नहीं आई है, तो इन्हों का संगठन हर एक वर्ग के निकले हुए संगठन में आवे। वह भी नहीं किया। पहले लिस्ट निकालो। अभी तक के वर्ग की सेवा से हमारी सेवा में सहयोगी साथी कौन कौन बने हैं? कितने वर्ग हैं? अरे कितने वर्ग हैं? बाबा ने बताया 8-9 तो हैं। तो अभी तक भी क्या नहीं है? सहयोगी नहीं है। तो बाप दादा देखे कि आवाज कितने तक पहुंचा है। जैसे देखो, मेडिकल वालों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया है। यह प्रैक्टिकल में आवाज फैल रहा है, गवर्नमेंट भी मान रही है। ऐसे कोई तैयार करो, कर रहे हो बहुत अच्छा, करते चलो, रिजल्ट निकालो। सुना? जो भी वर्ग आए हैं उन्हों को ऐसा करना है। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न, नेपाल, तमिलनाडु का है। तीनों को चांस मिला है। अच्छा, तीनों की टीचर्स खड़ी हो जाएं। टीचर तो बहुत हैं, इतने ही सेंटर्स होंगे ना। जब टीचर की संख्या इतनी है तो सेंटर की संख्या भी इतनी ही होगी ना। अच्छा है, सबसे बड़ा विस्तार का जोन है, आवाज फैलाने का। अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली सहज हो जाएगी। अभी बाप दादा की यह सभी बच्चों को शुभ राय है, वह श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो यह आवाज फैलाए कि यही परमात्म कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर निसंकोच बाप को प्रत्यक्ष करे, दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करें, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो, जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े। समझा क्या करना है? चाहे छोटा ग्रुप लाओ, लेकिन सभी के सामने तो आए। तो जो भी वर्ग वाले बैठे हैं वो सभी वर्ग वाले बोलें कि हमारे वर्ग में ऐसे कोई तैयार हैं, कोई ऐसे निकला है, हाथ उठाओ। जिस वर्ग में ऐसा कोई निकला है, तैयार है, वह हाथ उठाओ। है कोई? कोई नहीं। अभी तैयार कर रहे हैं। बिजनेस वाली योगनी बहन उठो। 2 भाइयों ने कुछ समाचार सुनाया। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, साकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा स्वयं परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित नमस्ते। मोहनी बहन से
चांस लेने वाले चांसलर बन जाते हैं। शांतामणि दादी से तबीयत ठीक है, हिसाब चुकतू हो रहा है। कोई ने कहा ग्रहचारी है। आप जैसे रत्न को ग्रहचारी नहीं हो सकती, शुरू से वरदानों से पली हो, इसलिए आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ रही है, कोई बात नहीं है, कम नहीं होगी, आगे जाएगी। दादी रत्न मोहनी, मनोहर दादी, मोहनी बहन, ईशु दादी, मुन्नी बहन सब बाप दादा के सामने हैं। देखो, आप सभी विशेष सहयोगी आत्माएं हो। बाप दादा जब दोनों को, दादी जानकी और दादी को देखते हैं तो याद भेजते हैं, तो आप सभी साथ में जरूर होते हैं, क्योंकि सहयोगी है ना सहयोगी। आपका पार्ट इन्हों से ज्यादा सेवा का है। शुरू से लेके बेहद की सेवा के निमित्त आप लोग बने हो, इसलिए आप सभी के महत्व से इन्हों का भी महत्व है। सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझो, समझते भी हो, लेकिन और समीप हैं, सदा समीप रहेंगे, यह गारंटी है ना गारंटी। अच्छा है, पार्ट अच्छा बजा रही हो, चाहे नाम विशेष आत्माओं का आता है, लेकिन आप सब उसमें समाये हुए हैं, अलग कुछ नहीं कर सकते। आपसे यज्ञ की शोभा है, इसलिए अपने को बहुत बड़े जिम्मेवार समझो। जिम्मेवारी है, बाप दादा जिम्मेवार आत्माओं के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। सब विशेष हैं, विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं से सबको चलाओ और आगे बढ़ाओ। अच्छा, दादी जी दादी जानकी जी से अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, अच्छी पालना हो रही है, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई हैं, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी, जैसे यह देखकर खुश होती हैं, वैसे इन्हों जैसे बनके कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है, तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, जो तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी सहज गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं होता, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा हो जाता है, सहयोगी बन जाते हैं। तो सभी दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, कल के अव्यक्त वाणी में पॉइंट आया था ना कि व्यर्थ की रिजल्ट और
समर्थ की रिजल्ट बाप दादा ने दी। हाँ जी, तो दोनों का टोटल 60% ही था। गुड। लेकिन 40 और 20 का क्या बताया था? हाँ, अगर 20% भी तुम्हारा किस खाते में जा रहा है? वेस्ट के खाते में नहीं है, वेस्ट के खाते में जा रहा है, तो उसको कम नहीं समझो। भले 40% तुम्हारा वेस्ट है, लेकिन इस 20 को भी क्या करो? वेस्ट बनाओ। तो कितना हो जाएगा? 60। कौन से उसमें आ जाएंगे ग्रुप में? फुल पास। पास विद ऑनर नहीं, इसमें आ जाएंगे, फुल पास हो जाएंगे, जो सबसे करीब हैं। हाँ जी। तो लेकिन बाप समान तो 100% का रिजल्ट होना चाहिए। वो तो बहुत बाद की बात है। फिलहाल कम से कम फुल पास तो हो। जो पास विद ऑनर पहुंचने जा रहे हैं 27 में, उनके करीब तो हो, उनका वाइब्रेशन तो मिले। तो फिर वो ग्रुप जो है, पास विद ऑनर होने वाला का जो ग्रुप है, उसमें आ जाएंगे। हाँ जी। और कल ये भी आया था पॉइंट कि 100% तक प्रॉपर्टी धारण करनी है, 99 में भी पहुंचेंगे तो फिर पूरा काम नहीं होगा। हाँ जी, पूरा ही बाप समान बनना है। थोड़ा सा भी नीचे क्यों? जब तक नहीं समाये तब तक। अगर तुमने हाथ में ले लिया है, क्या कोई जिम्मेवारी हाथ में ले ली है, तो बाबा कहते हैं या तो जिम्मेवारी उठाओ मत। अगर तुमने चलो बुद्धू बन गए, आगे पीछे सोचा ही नहीं, हाथ में उठा ली जिम्मेवारी, तो अब क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। तो कौन साथ है तुम्हारे? तो जबरदस्ती उमंग उत्साह में आके तुमने क्या किया? जबरदस्ती। अब बाप ने देखा भोला है बेचारा, आगे पीछे मालूम नहीं है, बस इसको लगता है 4 हो गया बस काम हो गया, 14 आया तो इसको लगा काम हो गया, 24 आया तो इसको लगा काम हो गया, अब देखेंगे 34। तो अगर हाथ में ली है जिम्मेवारी तो पीछे नहीं हट सकते। आगे ही आगे, आगे ही आगे बाप तुम्हारा सदा 99 नहीं, कितना चाहिए? पूरा ही समाना है, पूरा ही हप करना है, कुछ भी मिस्ट्री ना रहे। कितना तक? उसको पूरा ही हप कर लो। किसको? सोचो। इसलिए कहते हैं जब उसको पूरा ही हप करो, वो फिर भी क्या है? पूर्ण ही है। जबकि पूरा हप कर लिया तो भी वो अपने आप में क्या है? तुमको पूरा ट्रांसफर करने के बाद भी वो पूर्ण ही है। हाँ जी। और पूरी माया के ऊपर जीत पाने की जो बातें कर रहे थे बाबा, हाँ जी। कि ये खेल है सुख और दुख का, माया से हारे हार है। फिर उसके बाद ये लाइन बोली कि यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। अगर तुम समझो तो, अगर बहुत असंभव है, बाप रे बाप, ये माया कितनी शातिर है। क्या है ये? जैसे किसने ठाना हुआ है, तुम मेरे से कैसे छूट सकते हो? अच्छा देखती हूं। अगर तुम साक्षी हो इसके प्रति भी, जैसे तुम जीते हुए हो, तुम्हारी मन बुद्धि प्रभावित नहीं हो रही तो तुम्हारा चार्ट प्रभावित नहीं हो रहा, तुम्हारा चार्ट प्रभावित नहीं हो रहा तो हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो। तो जब तक तुमने साक्षी होकर इसको देखना शुरू ना किया, ये तुमको झापट मारे, लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल होने के बाद भी तुमको दुख की महसूसता ना हो, ये है साक्षी भाव। गांधी जी की तरह क्या करो? दूसरा गाना आगे ले, एक और मार ले, लेकिन अब मेरा चार्ट नहीं कोई छुटवा सकता। मैं याद करूंगा, तब तक याद करूंगा जब तक मैं जो मैंने लक्ष्य धारण किया, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं। इसलिए इधर अगर एक झापट पड़ा तो क्या करो? दूसरा गाल एक और मार ले। मेरी याद की यात्रा को तो नीचे करके दिखाओ, देखो जलवा। हाँ जी। और ये बोला ना कल के जगदम्बा जो है, उनका जो स्लोगन था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ऐसा समझना है। ठीक है।
तो समझते तो है, लेकिन थोड़ी देर में फिर वैसे ही। अरे जब अंतिम घड़ी है तो क्या होने वाला है तुम्हारा? सब कुछ तुम्हारा छूटने वाला है। सोचो, जब अंतिम घड़ी है तो तुम्हारा किचड़ पट्टी सब छूटेगा, कुछ रह जाएगा? सब कुछ छूटने वाला है। वहां तक जाके ताकत लगाना, कोई मासी का घर तो है नहीं, है ना? हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो तुम्हारी अंतिम घड़ी है, तुमको पहला स्टेप मिला अंतिम घड़ी का। कितना? 240। एक दिन भी 240 से कम हो नहीं सकते, इसको कहेंगे अंतिम घड़ी, प्रैक्टिकल। तुम्हारी अंतिम घड़ी है तो 480, एक दिन भी इससे कम नहीं हो सकते, तो कहेंगे अंतिम घड़ी है 720, एक दिन भी। ये है बेहद की अंतिम घड़ी। मनाओ, अंतिम घड़ी बेहद में मनाओ। हाँ जी। और कल ये पॉइंट क्लैरिफिकेशन में बताया ना कि क्वालिटी का चार्ट। हाँ जी। तो वो क्वालिटी का चार्ट मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया। एक है लेंथ, वो करती है सेवा। एक है क्वालिटी, वो करती है तुम्हारा परिवर्तन। लेकिन पावरफुल आत्माओं के पास लेंथ भी हो तो क्वालिटी भी हो। ये है तुम्हारी जीत। एक बार लेंथ कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी बढ़ती जाए। जितना क्वालिटी बढ़ रही है, इससे वायुमंडल बनता है। पहले स्वयं का वायुमंडल बनता है, फिर वायुमंडल अनेकों को सहयोग करता है। लेंथ थोड़ी सी कम हो जाए कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन क्वालिटी 10-15 सेकंड बार बार याद आ रहा है, हर कर्म करते हुए याद आ रहा है, वो 10-15 सेकंड, यह है क्वालिटी। वो तुमने मेहनत 1 घंटा की है, यह है तुम्हारी लेंथ। लेकिन जो 5-5, 10-10, 15-15 सेकंड किया है, ये है उस 1 घंटे में क्वालिटी। जितना तुम निसंकल्प हो रहे हो, ये है तुम्हारी क्वालिटी। ये तुम ओरिजिनल अपने स्वरूप में जा रहे हो। 240, 480, 720, और ये है तुम्हारी लेंथ, भविष्य का टारगेट जिसको तुमको अचीव करना है। ये अचीव किए बिना तुम सर पे बैठ ही नहीं सकते। जो नेचुरल संस्कार बनने की बात आता है, वो हो नहीं सकती। नेचुरल क्या बन जाओ, नेचर में आ जाए। इसलिए लेंथ भी चाहिए, लेकिन क्वालिटी फर्स्ट। हाँ जी। और किसी का कुछ? माताओं का प्रश्न था। हाँ जी। साकार में निराकार को याद करने का बोलते हैं। हाँ जी। तो किसको याद? ठीक है। क्या ब्रह्मा के द्वारा जिन्होंने याद किया उसकी सीट कोई ले सकता है? किसी में ताकत है? किसी में ताकत है तो कोई पैदा होके दिखाए। चाहे छोटी मम्मी हो, चाहे वो परी हो। कौन सी परी है? और ऐसी और भी परियां हैं, कोई लेके दिखाए उनकी सीट। लेके तो दिखाए, तब मजा आए। इसलिए वो अव्यक्त क्या कर रहा है? सबकी मेहनत देख रहा है। मिन्नी मधुबन में बैठी है, ध्रुव पद है, ध्रुव, कोई लेके दिखाए उनका पद, लेके दिखाए तब मानेंगे। मिन्नी मधुबन पे हैं, कोई सहारा नहीं है आज। ब्रह्मा कुमारीज हैं, कोई सहारा नहीं है देखा जाए आज, लेकिन याद कर रही हैं। याद ही मुख्य है। एडवांस में तो कोई भी सहारा नहीं है, सब टूटे फूटे चारों तरफ। कौन बहला रहा है? कौन हिम्मत दे रखा है? जब उनके सीट कोई नहीं ले सकता। ध्रुव पदियां हैं। तो जिसकी जहां भावना बैठी हुई है, वो ऊपर वाला देगा ही देगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। क्यों? उन्होंने मेहनत की है भाई, उस मेहनत का फल क्यों नहीं मिलेगा? ये सब पीछे छूट गया। ये सब बहुत पीछे छूट गया। जो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया गया,
हमको सर पे बिठाया गया, अब हमको सच्चाई चाहिए। अरे कभी तो सच्चाई को धारण करें, नहीं तो वो स्वप्न 76 स्वप्न था ब्रह्मा कुमारी के लिए, एडवांस पार्टी के लिए 18 क्या हुआ, पूरा स्वप्न। क्या मिला, क्या बताओ तो, कुछ मिल गया हो? यही स्वप्न आगे भी हम देख रहे हैं, कुछ नहीं पाना है। लेकिन तुम्हारी मेहनत जिस रूप से भी तुम कर रहे हो, मैं जो हूं जैसा हूं जिस रूप से, सब रूप को मान्यता देने पड़ेगी, वो हो या ना हो। उनके फॉलोवर्स जो कर रहे हैं वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बंधा हुआ है उन सबको देने के लिए। तुम भाग्यशाली हो कि तुमको संगठन में वैसा करने का चांस मिला है, संगठित रूप में करने का चांस मिला है, तुम भाग्यशाली हो। लेकिन वो जहां भी हैं, विश्व के किसी कोने में भी हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, स्वतः ही वैराग आ रहा है। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। अनेक जन्मों की भक्ति का फल है, कहीं भी हैं, विश्व के किसी कोने में भी हैं, वहीं अचानक वैराग आ रहा है, उनको भी नहीं मालूम ऐसा क्यों। सोचो ऐसा वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा कुमारी ठीक नहीं है, उनसे ऊपर फिर आई एडवांस पार्टी, उनके ऊपर अभी कोई दादाजी आके बैठ गए। बलिहारी किसकी है? पुरुषार्थ की बलिहारी है, धारणाएं करने की बलिहारी है, धारणाएं निराकारी स्टेज में टिकने की बलिहारी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मूर्ति आती हैं चली जाती हैं, अपना अपना पार्ट बजाती हैं चली जाती हैं, लेकिन तुमने उनसे जो लिया है उसको कितना धारण किया, यह है मुख्य सब्जेक्ट। सबने अपना अपना पार्ट बजाया, बेहतर पार्ट बजाया, लेकिन तुमने धारणाएं कितने की उनसे लेकर, यह है मुख्य सब्जेक्ट। इसलिए ये नहीं है कि कोई बहुत ऐसा इस मूर्ति से याद करेंगे तुम बहुत तीव्र गति से पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं है भाई। जो रिजल्ट आ रही है सामने, उससे सब क्लियर हो जाना है। इसलिए मुख्य है तुम्हारा पुरुषार्थ, मुख्य है तुम्हारे मनसा की कंट्रोलिंग, निसंकल्प, ये मुख्य है। ढेर के ढेर थे जो बाबा के साथ टूर करते थे, तो बाबा क्या बोलते थे? अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। ब्रह्मा बाबा के अंग संग ही बैठे थे, तो भी वर्षा मिला। बिल्कुल वैसे ही अभी भी होगा। तुम सर पे बैठ जाओ आके, कुछ ठेंगा मिलेगा तुमको। बैठ जाओ सर पे। ये स्वप्न है, मात्र स्वप्न है, लेकिन जो कर रहे हो वो है यथार्थ। जो मेहनत कर रहे हो, सर पे बैठने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। और जो दूर बैठ के भी कर रहा है, कोई बंधन में है, बांधेली है, दूर बैठ के भी कर रही है, और वो पा रही है। और तुम सर पे बैठे हो, सर पे बैठे हो, मुंह के बक्के लगा रहे हो, ठेंगा तुमको मिला, रोज मिला, वो बढ़ता ही गया, तुम्हारा ठेंगा बढ़ता ही गया। तुम कहां पहुंच गई है? ठेंगे के पास। ठेंगा कौन है? हमला है, करने से है। ठेंगे वेंगे मिलते हैं आप लोगों को? मिलते हैं? व्हाट्सएप पे पहुंचते नहीं पहुंचते है? व्हाट्सएप खोल के देखा करो, इतनी मेहनत करती हो तो खोल के देखा करो व्हाट्सएप। क्या कैसे देख रहे हो घूर घूर के? हैं? देखना कहीं वो ठेंगे वेंगे पहुंचते होंगे आप लोगों के पास भी शायद। हाँ, तो ये ठेंगे लेते लेते दूर रहते हुए कहां पहुंच जाओगे? है? उस थमले के पास पहुंच जाओगे। भावनाओं का फल है। पूरे विश्व में जो भी आत्माएं हैं, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, और शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, लेकिन कंपटीशन है। ये नहीं है कि तुमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ पहचान लिया और सबसे पीछे जाके तुम फिक गए। महिमा तो तुमने बहुत की थी, लेकिन प्रैक्टिकल तुमने किया ही नहीं, तो तुम भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गए भाई। क्या हो गए तुम? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गए। बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे बाप के साथ टूर तो बहुत किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। ब्रह्मा के अंग संग रहे, मिला कुछ भी नहीं। करने से होता है। इसलिए मूर्ति कोई भी हो, ये अपना अपना पार्ट है। ये मूर्ति है मात्र, ये माध्यम है, ये कोई शिव नहीं है। ये मात्र माध्यम है, माध्यम को माध्यम ही रहने दो। लेकिन जो जिसका आधार जिसने आधार लिया हुआ है, वो है वैल्यूबल। वो तुमको दे रहा है। उस आधार से पूरा ड्रामा क्या होने जा रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। हाँ जी। और
बोलना कुछ, माइक उधर देना भाई को, आगे पीछे, तुम भी बोल लो बोलो। भाई साहब आप बोलते थे पहले, हाँ जी, थे इसलिए याद हाँ। कि बाबा को संपूर्ण रूप में याद करेंगे तो वो एक अलग ही अनुभूति होती है आदमी। ठीक है, तो आज जो 1 नंबर होगा उसका कैसा अनुभव होगा? बाप समान बनेगा ही बनेगा। 1 नंबर का माल है वो। भाई साहब आगे क्वेश्चन। रुको तो यहां तो बोल लेने दो थोड़ा सा। क्योंकि उसने किसको याद किया कि तीसरा नेत्र किसको दिखाया ही नहीं, ना ब्रह्मा को दिखाया ना विष्णु को दिखाया। ये 100 वर्ष का संगम युग है, इसमें हर एक अपना अपना पार्ट प्ले करके जा रहे हैं। शास्त्रों को हम आधार बना सकते हैं, जिन जिन मूर्तियों ने पार्ट प्ले किया उसको आप शास्त्रों पे टैली कर लो। उन्होंने जो सहयोग दिया उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, वो बांधा हुआ है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंग बांधा हुआ है, उनके वंशज को वैसी प्राप्ति कराने के लिए बांधा हुआ है। इसलिए कहा, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे मिनी वजन पे रह रही हो, मुख्य है पुरुषार्थ। ये नहीं है तुम्हारे सामने कोई संपूर्ण मूर्ति लगी है, तुमने कल महिमा खूब की है और तुमने धारणा वैसी नहीं की, तो क्या मिला? तुमको तो ठेंगा भी नहीं मिला। सोचो, कुछ मिला? जबकि हम तो सर पे ही बैठे थे, दिन रात महिमा कर रहे थे। हमारे भाई साहब, बाप रे बाप, ऐसी तो कोई मूर्ति आज तक हुई ही नहीं। अरे तुम क्या जानो, बाप रे बाप। और तुम्हारी दशा और तुम्हारी दिशा, तो ये हालत क्यों है भाई? तुम कम से कम अपनी हालत तो देखो, हकीकत तो देखो, और यही हकीकत 27 तक बनी रहे, यही हकीकत तुम्हारी 31 तक बनी रहे, तो महिमा कर रहे हो। पाया क्या? कुछ प्राप्ति तो की होती तुमने, केवल भेद पैदा किया बस तुमने। राम की धूप जलती है तो कृष्ण के भक्त नाक सिंगड़ोते हैं। हमको ये धूप नहीं चाहिए। कृष्ण की धूप जलती है तो राम के वंशज क्या करते हैं? आहा, हमारे पास ये नहीं, इसकी खुशबू नहीं आनी चाहिए। सोचो, ये शूटिंग सोचो, कैसे विकृत बुद्धि है ये। इसको कहेंगे विकृत बुद्धि, और यही इनकी रिजल्ट है। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हाँ जी, आगे बढ़ो। क्या हो गया? अधूरे नहीं रह गया? नहीं बोलो तो। आपने बोला नहीं, आपने अभी पूरा सुना नहीं, तो पूरा सुनाओ। आंसर मिल गया, शुक्र है। हाँ, आप लोग माइक इनको। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, बादी हो गई। अरे नहीं भाई, पप्पू भाई बोलो। हाँ जी, कोई बात, चलो दे ही दो माइक, भाई को चाहिए। लो, ले लो। हाँ जी भाई साहब, मैं जैसे उस समय आ रहा था क्लास और बंद हो गई अचानक, और मैंने आना चाहा फिर भी, लेकिन आ ही नहीं पाया। अब तो आ गए, अब हाँ, तो आ गए, तो आ गया। बस फिर आगे तो आ गए। और आपने उस दिन एक शब्द कहा था कि ठीक हो, तो हाँ, मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा ठीक ही होगा भाई साहब। जब से मतलब पॉजिटिव संकल्प आ रहा है और ऐसी परिस्थिति बनते जा रही है कि सारे बड़े से बड़े पहाड़ मतलब हटते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, चिंता क्या करनी। इसलिए माया इधर थपाड़ा मारा तो क्या करोगे? ले मार ले एक और, मेरी याद छुड़वा के दिखा। क्या मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद है। और याद से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तुम अपनी स्टेज को पा ही लोगे भाई। कितनी भी माया है तुम्हारे पास, तुम्हारी स्टेज को छीन, अगर याद बनी हुई है। होता क्या है, एक झापड़ पड़ता है, सब कुछ छोड़ देते, अपने बस का नहीं है। अरे यार, वो तो बहुत पावरफुल आत्मा जो वहां रह रही हैं, बस उनके लिए बाप आया हुआ है। अपन तो कहाँ कीचड़ में फंसे हैं, कैसे चल पाएंगे। चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। बैठ गए। कायदा क्या कहता है? दूसरा गाल ज्यादा चार्ट बनाऊंगा मैं। क्या अगर इतने तक भी थपाड़ा पड़ रहा है तो कल मेरा चार्ट देखना। ये है महारथी, ये है महान आत्माएं। याद के बल से बादशाही लेने वाली आत्माएं हैं ये। रोना नहीं रोती हैं बैठ के, ये माया आ गई, ये माया आ गई। नहीं, ये माया को देखते ही नहीं है। पूर्व जन्मों के होंगे हमारे हिसाब किताब, देखते ही नहीं है। लेकिन एक ही चढ़ाई इनको दिख रही है, बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, चढ़ते मंजिल पा ही लेंगे। याद से ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान रखना। मुख्य सब्जेक्ट ही याद है। याद के बल से
विश्व की बादशाही प्योरिटी के बल से नहीं, ज्ञान के बल से नहीं, किस बल से है? याद की बलिहारी है। हाँ जी, हो गया, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, एक बात और कह दीजिए कि क्लास मेरी कभी बंद ना हो। आप कह देंगे तभी मतलब आप भक्ति मार्ग थोड़ा सा जिंदाबाद कर दो। अगर क्लास कभी बंद भी हो जाती है, तुम्हारे अंतस्करण को कोई निकाल के छीन सकता है क्या? बाबा तो कहते हैं तुमने 7 रोज का कोर्स किया, विदेश में चले जाओ, बाबा बाबा करते रहो, कोई छीन सकता है क्या? अरे महावाक्य को अच्छे से समझो तो। कारणे थोड़ी सी क्लास छूट गई, क्या हमारे अंदर जो पनप रहा था, जो तड़पन थी, उसको कोई छीन सका? तो तुम तो बराबर क्लास में ही थे भाई। यहां बैठने से क्लास होती है क्या? हमारा जो अंतस्करण था वो तो वहीं लगा हुआ है। बांधेलियां होती है तो क्या होता है? तो बांधेलों के लिए भी तो लिफ्ट है? जो बांधेलियां होते कितनी महिमा करते हैं। वहां बेचारी बंधन में पड़ी है, क्लास में नहीं जा पा रही है, एक झापड़ खाती है, रोज पैर जाती है बेचारी, लेकिन वहीं तड़प रही है। सोचो तो वो वहां है या वहां है? कहां है? सोचो, बाप के सामने है वो। इसलिए अगर कोई बंधन है, अपने हिसाब किताब है, ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है, इसलिए कोई चिंता नहीं। मेन तो हमारी जो तड़पन है वो बाप देखता है। इसलिए ये नहीं कहते हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, हमारी अटेंडेंस रोज ही लगी है। अगर हम आशावादी हैं, आज नहीं तो कल क्या होने वाला है, हम माया जीत बनने वाले हैं, तो इसको कहेंगे आशावादी। तो जीत जाएंगे, नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, भक्ति मार्ग मत ज्यादा फैलवाओ ना। हाँ जी। जो शिवलिंग ज्योति अव्यक्त मूर्तिमान है जी, वो जो शिव कहता है मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, मेरा काल भी है, मेरा देश भी है। हाँ जी। तो माना जो ज्योतिर्लिंग है उसका कोई रूप है? लो इनसे मिलो, ज्योति सब रूपी है, इनसे मिलो। अब ज्योति आ गई, ढेर सारी ज्योति आ गई, इनको कौन सी ज्योति है, कौन सी ज्योति है? अरे उसकी आंखें ही नहीं है, उसके कान ही नहीं है, नाक ही नहीं है उसकी। अब ढेर सारी ज्योति है तो पहचान इनमें कौन सी ज्योति है? मरो जाके। अरे उसके आंख भी है, क्या है? उसके नाक भी है। जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुमको कैसा पसंद आएगा? जलती हुई लाल लाल, ऐसे ये पसंद आएगा क्या तुमको? हर कहीं की माया तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी ज्योति, मैं हूं शिव, मैं हूं शिवलिंग, मरो जाके। अरे भाई उसकी आंख भी है, उसके कान भी हैं, लेकिन अव्यक्त है, तुम्हारे लिए अव्यक्त नहीं है। और जब तक तुम व्यक्त हो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे तुम्हारे लिए ये सब लेकर आएगा, नाक भी लेकर आएगा, कान भी लेकर आएगा, मुख भी होगा, सब कुछ होगा, मुस्कुराएगा, लेकिन है अभोक्ता। क्या है? ना कुछ खाता है, ना पीता है? और एज इट इज 5000 वर्ष एज इट इज, जैसा था वैसा ही आज भी है। करोड़ों फॉलोवर्स हैं, ऐसे ही थोड़ी भाई, करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तुम्हारे ज्ञान मार्ग में तो अभी परिभाषा निकली है और कोई मान्यता देगा भी नहीं, गाली और खाओगे। कोई मान्यता देने वाला नहीं है, ध्यान रखना तुमको, गाली जरूर खाओगे। तो भी जो सच्चाई है, जो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, अगर उनको मालूम पड़ जाए कि इनके कोई वंशज भी हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। जिसको हम याद कर रहे हैं, अरे सृष्टि में इनके कोई वंशज भी हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है, और वो ऐसे ही हैं जैसा ये है, ना खाता है ना पीता है। सोचो, और उन्होंने अपने शरीरों को भी कैसा बना लिया? ट्रांसपेरेंट। करोड़ों फॉलोवर्स तुम्हारी मुट्ठी में, वो भक्त हैं, बच्चे नहीं हैं। वो भक्तों को वो स्टेज मिल नहीं सकती क्योंकि वो वंशज नहीं है। तुम वंशज हो, तुम बच्चे हो, तुमको राहत ही नहीं मिलेगी जब तक बाप समान ना बन जाओ, जब तक तुम वैसे लाइट ना बन जाओ, वैसे फरिश्ता स्वरूप धारण ना कर लो, वैसी निराकारी स्टेज जब तक तुम धारण ना कर लो। ऐसा नहीं है कि आंख नहीं है, कान नहीं है। तुमने मान लो काल्पनिक चित्र भी लिया, लेकिन तुम्हारे सामने विजन क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ये चित्र है मेरे पास। कोई है अव्यक्त जो मेरे को प्रेरणा दे रहा है। क्योंकि मुरली में आया है ना, एक साधु है, वो क्या है? ना खाता है ना पीता है। अरे ये बोलने की क्या जरूरत है भाई? है? जब वो साधु ऐसा कर सकता है तो तुम राजयोगी हो, तुम उस स्टेज पे क्यों नहीं जा सकते भाई? कारण बताओ।
अगर तुम यथार्थ में या राजयोगी हो तो तुम्हारा खाना पीना सोना धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और फिर ये स्टेज भी आएगी, तुम कैसे बन जाते हो, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। जैसा वो अव्यक्त है वैसे तुम भी अव्यक्त हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य वो है, तुम्हारा देहधारी कोई लक्ष्य नहीं है। ये राम और कृष्ण भी धूल चाटते रह जाएं, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। हा? क्योंकि लक्ष्य अगर तुम्हारा कोई देहधारी है तो सेकंड स्टेज में जाओगे, फर्स्ट स्टेज तक नहीं जा सकते। और वंशावली जो है, नंबर क्वालिटी 1 जो वंशावली है वो ही वैसी स्टेज धारण करेगी। ऐसे भक्ति मार्ग में क्या होता है, अपने अपने जो वो होते हैं पूर्व मानते हैं, मूर्तियों को मानते हैं, भावना का फल लेते हैं, वो भावना का फल लेते हैं मात्र, लेकिन राजयोग नहीं है। राजयोग एक पढ़ाई है, यहां भावना से काम नहीं चलता भाई। ढेर के ढेर फेल्यूर हैं ब्रह्मा कुमारी में, ढेर से फेल्यूर हैं एडवांस पार्टी में। भावना से काम नहीं चलता। पढ़ाई पढ़ो, जीवन में धारण करो, कुछ स्टेटस प्राप्त करो। इसलिए तुम्हारा कितना बड़ा टारगेट है, जिसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, वो हमारा बाप है। सोचो कहां तुम्हारा बाप का संबंध, वो कहां वो, चलो महागुरु मान रहे हो, इससे बड़ा कोई गुरु किस रूप में मान रहे हो, करोड़ों फॉलोवर्स, और तुम कहते हो ये हमारा बाप है। ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि यहां तुमको आना है, वहां से सृष्टि की शुरुआत होनी है, तुम मेरे पास आना है, मेरे जैसा बन के आना है। जमीन आसमान का अंतर है करोड़ों के फॉलो करने से और तुम्हारे फॉलो करने में बहुत अंतर है। तुम समान बनने के लिए चल रहे हो कि अगर मेरा बाप है, मेरे को बाप जैसा बनना है। वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो जो करोड़ों फॉलोवर्स हैं वो कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा बना भी जा सकता है। वो मात्र साक्षात्कार कर सकते हैं उसके, लेकिन वैसा बनने की कल्पना नहीं कर सकते। तुम बनने की कल्पना कर रहे हो। ये तुमको मुरलियां सिखाती हैं, तुमको अव्यक्त वाणी सिखाती है कि जैसा तुम्हारा बाप वैसा तुमको प्रैक्टिकल बनना है। हाँ जी, बस भाई साहब मेरा तो ये प्रश्न था। और एक प्रश्न और था जी, जो जीवन में काम आने वाला है। हाँ जी, अच्छा काम आने वाला है, अभी नहीं काम आ रहा? नहीं, ये तो मेरा है ही लाइफ में। हाँ जी। लेकिन एक जो आपने कहा ना कि एक महात्मा गांधी एक थप्पड़ खाए दूसरा भी खाए तो हाँ, इतने मजबूत बन जाओ। अगर मजबूत तो बन जाए, पर वो जो कमजोर समझ के और ज्यादा हावी होता है। होने दो, बाप बैठा है तुम्हारे साथ। अरे बाप बैठा है तुम्हारे साथ भाई, वो होगा क्या जैसे उसको 10 बार थपाड़ा मारना है और तुम्हारे हिसाब किताब है 10 दिन तक थपाड़ा खाओगे, और तुमने ऐसे कर दिया धड़ाक, ऐसे का धड़ाक, एक ही दिन में हिसाब किताब खत्म हो जाइए। सहनशीलता की पराकाष्ठा धारण करें। अब इसको क्या मारूं, अब तो ये चूंचा भी नहीं कर रही, अब इसको क्या मैं माथा मारूं क्या, टक्कर मारूं क्या दीवार से जाके? टक्कर मारने के लिए उनको सामने कुछ चाहिए और तुम सामने हो। उसने एक दिया, तुमने आजा, कम पड़ती हो क्या? तो उसको भी लगता है हाँ कोई तो सामने पहलवान होना चाहिए बॉक्सर के। अब तुम कुछ बॉक्सर वॉक्सर नहीं, सब छोड़ दिया, मैं तो बिंदी हूं, मेरे पास तो देह भी नहीं बची, अब मार तू भैया, कितना मारना है मार ले, हो गया काम। बाप ही उतर आएगा। या तो अपनी मत चला लो, या तो जो शिक्षा है उनको धारण कर लो। सहनशीलता से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, ध्यान रखना, खास माताओं के लिए। सहनशीलता के ऊपर कोई बल नहीं है। सहनशीलता निर्माण करती है, सामना करने की शक्ति क्या, डिस्ट्रक्शन करती है। अपने हिसाब किताब है तो सहन करना पड़े। क्यों करता है, कैसे करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसे नहीं, ये वो, ये फालतू हिसाब किताब है भाई। ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब है। हाँ, कुछ याद से कट रहे हैं, कुछ थपाड़े से कट जाएंगे, है ना। थपाड़े से कितनी तेजी से कटते होंगे सोचो आप। बाप को भी लगता होगा मेरी बेटी इतनी पावरफुल बच्ची और फिर भी थपाड़ा खा रही और चूं नहीं कर रही। सोचो कितनी खुशी होगी उस बाप को। सामने वाला तो अगर देखा, अब समझ में आया ना, अब मैं बनाऊं इसका बाप, अब चूं नहीं कर रही। खुशी किसको होगी? बाप को खुशी होगी, मेरी अभी तो नहीं उल्टा टांग दे, ये कम थोड़ी है, ये मेरी शक्ति है, अगर चाहे तो अभी ऐसी सोल भेज दूं, ये क्या करे, उल्टा टांग दे। लेकिन ना, शक्ति ने क्या ठाना है, सहन करूंगी, मेरे बाप का आदेश है। तो सोचो बाप को कितनी खुशी होगी। ये है हमारी अव्यक्तवाद, ये हमारी शिक्षा है, ये है निर्माण। ऐसा निर्माण करने वाली शक्तियां बाप को चाहिए। ये है नव निर्माण। बहुत मुश्किल है।
कल होगा ना भाई। थोड़ा सा तो डंडा उठाना पड़ता है ना। चलो थोड़ा उठा लो, ज्यादा तो मत उठाओ, धीरे धीरे वो डंडा भी कम होता जाए, है ना। हमारे याद से धीरे धीरे शक्तियां बढ़ती हैं, एकदम से नहीं आती, हमको भी मालूम है, ऐसा नहीं है, हम भी पुरुषार्थी है। टाइम लगता है, जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन लक्ष्य तो रखना है ना। धीरे धीरे हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, धीरे धीरे क्या होगा, जीत हमारी हो जाएगी, चिंता नहीं करनी। याद बहुत बड़ी पावर है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी अगर पावर है इस धरा पे तो मात्र याद, और कुछ नहीं। तो इसी से जीतना है, जीत तुम्हारी होगी, तुम्हारे पास याद का बल है, ये धीरे धीरे बल बन जाएगा, ध्यान रखना। वैसे हम जब से यहाँ से आए यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ से आए हैं, यहाँ पर यहाँ पे आए, तब से हम यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे, कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। वाह, तेरे दर पे आया हूँ। खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, माना कुछ फोकस मतलब करके जाएंगे। हाँ जी, हाँ। जब बाबा भी क्या करेगा, बच्ची आई है तो लेके ही जाना है, खाली जाना ही नहीं है। उम्मीद ऐसी कर रहे हैं अपने। उम्मीद मत करो, निश्चय रखो। निश्चय भी कर रहे हैं, कर नहीं रहे, करो। करेंगे नहीं, आज 480 बनाऊंगी है। आगे चल के ये ठेंगे 300, 390, 380, 370 पे नहीं मिलने वाले। कब मिलेंगे, जब 400 से ऊपर जाओगी। मालूम पड़ा कोई ठेंगा ही नहीं आजकल आ रहा। अरे तुम 400 से ऊपर तो जा ही नहीं रही है, तो कहाँ से मिले। तो 400 से ऊपर जाना है, 480 तक जाना है, तो रोज ही तुमको क्या मिलेगा, थंब मिलेगा। क्योंकि अब तुम कैसी बनने जा रही हो, वैसी थंबला बनने जा रही हो, जैसा बाप वैसी तुम बनने जा रही हो। इसलिए याद की बलिहारी है, ठीक है। भाई साहब टाइम में मिस्टेक हो जाती है घड़ी देखने में, तो उस दौरान में फिर हम घड़ी ले लो ना, एक खरीद लो ना घड़ी, कलाई पे बांध रखो। उसमें कितनी महंगी आती है, 400-500 की अच्छी वाली लेना, आजकल तो एक से एक आती है। इतना खर्चा करते हो, आने जाने में कितना खर्चा होता है सब, तो अपने लिए घड़ी नहीं ले सकते, अच्छी वाली लेना, बड़ी। वो आजकल बड़ी बड़ी घड़ी भी आती है ना, हाँ, डिजिटल वॉच, और ऐसा किया स्टॉप वॉच, ऐसा किया टाइम। कोई सोचेगा भाई साहब दिखाने के मारे बांध रहे। नहीं, तुमको क्या लेना, दिखा, भाड़ में जाए। मैं जानती हूँ मेरे चार्ट के लिए भरा है, चाहिए मेरे को। हमको दुनिया से क्या लेना देना भाई, हमारा चार्ट बाप जानता है हमने किस लिए खरीदा है। ये साधन तो हमारे लिए बने हैं। चलो छोटी ले लो, इतनी बड़ी नहीं लेनी, 150-200 की अच्छी आ जाती है। जितने दिन चले फेंक के फिर ले लो, 2-4 साल तो चल जाएगी, इतने में तो काम ही हो गया। मन में विचार तो ऐसा ही आ रहा था मेरे भी अभी। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई। है जी, तो दूसरी ले लेगी ना। आजकल 100-150 की अच्छी घड़ी आ जाती है, भूल आओ दूसरी आके ले लो। क्या वैल्यू है 100-150 की। जो आपका चार्ट बढ़ा दे, है ना, तो वो तो बहुत वैल्यू है। जितने दिन भी आपने यूज कर लिया, जब भूल आई तो दूसरी खरीद लो। और जब तुम भूलोगी, क्योंकि तुमको बार बार तो देखना है, कहाँ से भूलोगी, है। जैसे ही चलोगी फिर घड़ी देखा, अरे घड़ी कहाँ गई, हथेली खाली, फटाक से जाके ढूंढ के बांध लोगी, है। तो होने चाहिए, ये साधन भी तुम्हारी साधना के लिए जरूरी है। घड़ियों का जमाना जब के गया, हमारे लिए तो चाहिए घड़ी, है। मोबाइल में भी कब तक बार बार देखें, कलाई पे ही बंधी रहे। ये हमारे लिए तो है भाई, ये साधन, है ना, इनको यूज करो। हाँ जी, घड़ी से मेरा चार्ट भी शुरू हुई भाई साहब, 4 महीने डायरी रखी हुई, लेकिन घड़ी से ही रुकी हुई पूरी चार्ट की। घड़ी आई तो चार्ट शुरू हो गया, है। सोचो, घड़ी का कमाल है ये। तुम सब घड़ियां ही तो हो, है। क्या हो तुम सब, घड़ियां हो, तुम्हारे यादगार है। इसलिए कलाई पे क्या बांधो, हाँ, ये कलवा बांध लो। क्या है ये, हाँ, ये घड़ी बांध लो, तुमको याद रहे कि हम चैतन्य घड़ियां हैं। हम जब उस स्टेज पे जाएंगे, 12 पे पहुंचेंगे, हो गया काम, पूरी सृष्टि का कल्याण। ओम शांति।